भाई भोजन क्यों बनाते हैं? अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। थोड़ा जोर से बोलो ना। राधे जय श्री कृष्ण। केम छो? अहिया गुजराती वधारे हाले ना। हमने हूँ क्या गयो तो आ बाजू तो गाड़ी में बधा बैठे बैठे गुजराती में ज बोले। मैं केम केम बोले तो पूछ्યું तो कि अहिया गुजराती वधारे हाले। बधाने खबर पड़े ने गुजरात में पड़े ना तो बोली हूँ। हाँ केम तमारा बॉर्डर से ना अहिया नजीक में એટલે હાલ છે મારવાડી ચાલશે અને ગુજરાતી ચાલશે અને બે ચાલશે, વાંધો નહીં। મને જે जैसी आएगी मैं बोलूँगा, जब मैं ज़्यादा हिंदी में बात करता हूँ मैं। तो एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा आप सत्संग में आए हो ना तो एक तो एकदम फ्री माइंड हो के आओ। एक चीज़ है आपकी मेमोरीज में, अगर कोई गाना आप डाउनलोड कराना चाहते हो तो मेमोरी खाली होगी तो ही होगा ना। अब मेमोरी ऑलरेडी बोल रही कि मैं फुल हो गई हूँ, मुझे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो ये क्या कर कर अब कहीं करे, मटको भरियोड़ा में भरो तो पानी नीचे ही पड़ना है। तो आप लोगों से वंदना है, आप लोग इतने लोग पधारे, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि अभी लाइट चली गई, थोड़ी असुविधा भी हुई, तो भी आप लोगों ने मतलब बहुत ही अच्छी व्यवस्था बना के रखी। कहीं से किसी ने भी आवाज़ करना या व्यवस्था बिगाड़ना ये करना बिल्कुल आप लोगों ने नहीं किया। यही आपकी महानता का परिचय है, ये आपके संस्कार है। नहीं तो लाइट आती आती तब तक तो लोग गायब हो जाते, परंतु आप लोगों ने बहुत अच्छे लोग हो। अब एक बात का ध्यान रखें, कोई शंका होती है नहीं वो सत्संग में निकलती है। तो सत्संग चल रही है, कथा चल रही है, आप ये बताओ मुझे सत्संग क्यों करवाते हो? भाई भोजन क्यों बनाते हैं? भूख मिटाने के लिए कि भूख लगने के लिए? भाई भूख मिट जाए, भोजन करे तो भूख मिट जाए। स्नान क्यों करते हैं? हमारी शरीर की सुस्ती उड़ जाए। हम कपड़े क्यों धोते? कि उसकी गंदगी निकल जाए। ये सत्संग क्यों करवाते? क्या हमारे मन में जो गंदगी है वो इस सत्संग के माध्यम से निकल जाए, इसलिए हरि कथा होती है, भगवान के भजन करवाते हैं। तो देखिए हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो कई प्रश्न होते हैं। किसी ने आके पूछा कि महाराज जी भगवान से मिलने के लिए क्या नित्य स्नान करना जरूरी है? क्या भगवान से मिलने के लिए ऊंची जाति में जन्म लेना जरूरी है? क्या भगवान से मिलने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता होती है? भी बीएड किया हुआ ही मतलब भगवान से मिल सकता है? या वेद पुराण पढ़ता है वही भगवान से मिल सकता है? या मंत्र जानता है वही भगवान से मिल सकता है? या आरती जानता है वही भगवान से मिल सकता है? और चौथा नंबर का प्रश्न था कि भगवान के मिलने के लिए क्या उम्र का कोई लेवल होता है कि 50 साल बाद में ही भगवान मिलते हैं, 2-4 साल की उम्र में भगवान नहीं मिलते? तो सारे प्रश्नों को सामने से उत्तर दिया कि भगवान से मिलने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, ना सर्टिफिकेट चाहिए, ना कॉलेज चाहिए, ना डिग्री चाहिए, कोई नहीं चाहिए। अगर डिग्री की जरूरत होती तो हाथी को भगवान नहीं मिलते, उसके पास में कौन सी डिग्री थी? जब हाथी डूब रहा था पानी में, डूबते डूबते उसको भगवान की याद आई कि गज और मगर लड़े जड़ भीतर लड़त गड़ लड़त गज हारी, जो पर ही सुन रही बारे जद राम ही राम पुकारी, अरे राम ना माने भरोसा भारी, सुनी पुकार वार चढ़िया गजरी गरुड़ करी अश्वारी, चक्कर चलाए धनी फंद ने काटियो दुबच गजने तारी, ये राम जीरा माने भरोसा भारी। उसको विश्वास था, नाम लिया और भगवान को आना पड़ा। इसका मतलब क्या है? श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरे नंबर डिग्री की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर नित्य स्नान करना भी जरूरत नहीं है। तन का स्नान करने से भगवान नहीं मिलेंगे, हमारे मन का स्नान होना चाहिए। तन का स्नान तो कछुए और मछली पानी में ही तो रहते 24 घंटे, तो भगवान उनको तो हर पल मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलते भगवान, क्योंकि वो तन का स्नान हो रहा, मन का स्नान नहीं हो रहा है।
तो तीसरे नंबर की बात बताई, ऊंची जाति में जन्म लेना जरूरी है। वो भी शास्त्र ने खंडित कर दिया कि नहीं, ऊंची जाति में जन्म लेना भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने वेद पुराणों के अनुसार जातियां बनाई नहीं। पहले बात हो, गोत्र बनाई थी, जातियां नहीं बनाई। समझ में आई नहीं? गोत्र उसका वंश बनाया था, वर्ण 4 बनाए थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बनाए थे भगवान ने, जातियां नहीं बनाई थी। ये तो हम जैसे जैसे आगे बढ़े, जैसे जैसे हमारे पंथ पढ़ते गए, भाई ये देखिए आप, ये पेड़ को देखिए, इससे बड़ी शिक्षा ले सकते हो कि ये पेड़ है एक, परंतु इसमें जैसे डाला निकल गया तो उसमें पतली शाखाएं निकल गई, ये निकला, ऐसे करके संसार बना हुआ है। पेड़ को देखते ही आपको ज्ञान हो जाएगा कि ब्रह्मांड ऐसे ही बना हुआ है। तो आपको जाति का भी कोई लेवल नहीं है। अगर जाति का लेवल होता तो सबरी मैया के झूठे बेर भगवान नहीं खाते। अगर जाति का कोई होता ऊंच नीच का तो सबरी मैया के झूठे बेर भगवान नहीं खाते। और चौथे नंबर की बात बताई, उम्र का कोई लेवल, मतलब 50 साल बाद में, 70 साल बाद में, 80 साल बाद में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो वहां पे भी वापस मना किया गया। उम्र का कोई लेवल नहीं होता। ध्रुव जी महाराज ने 4 साल की उम्र में भगवान को पा लिया। कितनी उम्र में? 4 साल की उम्र में। ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी। 4 साल की उम्र में भगवान से ऐसी रटन लगी, ऐसी रटन लगी, ऐसी रटन लगी, और नारद जी जैसे गुरुदेव मिले और उनको भगवान से मिला दिया। तो एक ध्यान रखे, ये सारा बोझ निकाल दीजिए। तो 5वां प्रश्न था, तो पछे भगवान ने किकर मिल सका, भगवान को कैसे मिल सकते हैं, कोई सरल रास्ता बताओ। तो ब्रह्मांड में, शास्त्रों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण, 18वां श्री भागवत कथा, इस सब में बोला गया है कि भगवान को मिलने का सबसे सरल जो तरीका है, न यज्ञ जरूरी है, न जप जरूरी, न तप जरूरी, न माला मंत्र जरूरी, सिर्फ जरूरत है तो प्रेम, सिर्फ प्रेम। और प्रेम बिना भगवान कभी मिलने वाले नहीं है। इसलिए कहा कि राम नाम सबको रटे ठग ठाकुर ने चोर, अरे बिना प्रेम रिंजे नहीं वो नागर नंद किशोर। और जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, और वेद पुराणों में भी कहा गया है कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयानी कोई, अरे 2.5 अक्षर प्रेम के सो पढ़े सो पंडित होय। जब तक 2.5 अक्षर हमको समझ में नहीं आएगा, 2.5 अक्षर कौन से? कृष्ण 2.5 अक्षर, राम 2.5 अक्षर, शिव 2.5 अक्षर, शक्ति के 2.5 अक्षर, माता के 2.5 अक्षर, पिता के 2.5 अक्षर, ये जब तक हमको समझ में नहीं आएगा, यानी दोस्त का 2.5 अक्षर, शत्रु का 2.5 अक्षर, जन्म का 2.5 अक्षर, मृत्यु का 2.5 अक्षर, जब तक ये अक्षर समझ में नहीं आएंगे तब तक हम भगवान को, शास्त्र के 2.5 अक्षर, शस्त्र के 2.5 अक्षर, है ना, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। 2.5 से बाहर दुनिया है ही नहीं। पहले बात तो हम ढूंढते फिर रहे फालतू के लपड़े। तो आप लोगों से मेरी वंदना है, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे नहीं, आप भगवान को मानते हो? माता जी को कौन कौन मानते हो? ऊपर हाथ करो, मानते हो? देखो इतने हाथ ऊपर हुआ, अभी भैंस पानी में जाएगी, देखना। इतने हाथ ऊपर हुए, सच में माता जी को मानते हो? तो जो जो शास्त्र में लिखा है, जो माता जी को मानता है वो अपनी पत्नी को कभी गाली गलौज नहीं देता, अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करता, अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करता, अपनी बहन को डांटता नहीं है, और अपनी बेटी को कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग करके नहीं बुलाता। जो माताजी से सच में माताजी को मानते हैं, क्योंकि ये सब बैठी है मातृशक्ति, ये आदि भवनी शक्ति का ही रूप है और ये शिव का रूप है, ये ध्यान रखें। तो जो भी माताजी को मानते हो, आज से सौगन खा लो कि मैं मेरी पत्नी को कभी गाली गलौज नहीं करूंगा, मैं मेरी पत्नी का कभी अपमान नहीं करूंगा, मैं मेरी बहन का अपमान नहीं करूंगा, मैं मेरी माँ का अपमान नहीं करूंगा, मैं मेरी भाभीसा का अपमान नहीं करूंगा, ये सारी चीजें, बेटी का अपमान नहीं करूंगा। अगर आपने स्त्री जाति का सम्मान कर दिया तो फिर माँ जगदम्बा का सम्मान है, और अगर उनका सम्मान नहीं करते हो तो फिर माता जी की पूजा करने का कोई अर्थ नहीं है। शास्त्रों में तो यही बताया गया भाई। फिर भी देखो कई लोग तो यहाँ बड़े शांति से बैठे हैं, ऐसे बैठे बड़े शांति से, और घर पे जाके बम के बम फोड़ते हैं। ये महाराज ये कौन सा जीवन है? कौन सा जीवन है भाई? बाहर भीतर एक है, घर खोजो मेरे भाई, कहवे कबीर सा धर्मी दास ने जोगी थारा गटरे माई, कोई बताओ जोगी आवता जाने लाख बताई, जो कि मेरा मित्र कुण देखिया मेरे भाई। कहते हैं कि तुम जैसे यहाँ पे दिख रहे हो, मंदिर में जाओ कितना भोला बनो, एकदम यूं भोला, इतनी मस्त मस्त बातें करे। मंदिर में कभी गालियां बोलो ना, मूंड बने तो कभी बोलो क्यों?
मंदिर है। इसका मतलब आप सोचते हो मंदिर में ही भगवान है, आपके घर पे भगवान नहीं है क्या? वहां पे डर नहीं लगता? तस्वीर तो वहां पे भी है, मूर्ति वहां पे भी है, तो जितना यहाँ पे डरते हो भगवान से उतना घर पे भी तो डरो भाई। वहां पे भी तो माता जी बैठे, वहां पे भी शिव जी बैठे, वहां पे भी तो रामदेव जी की तस्वीर लगा के रखी हो आपने, वहां पे भी तो कृष्ण की तस्वीर लगा के, वो उस भगवान से क्यों नहीं डरते आप घर के भगवान से? वह तो रोज का दोस्त है ना, फ्रेंड है ना, चलता है उसके सामने तो चलता है। नहीं, यहाँ पे इतने बोले बनते तो वहां पे भी देख लो, यहाँ कृष्ण बैठा है यार, इनके सामने तो अच्छा बोलूं, कम से कम मेरी माँ जगदम्बा बैठी है, कम से कम इनके सामने अच्छा बोल दूं। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए श्री भगवान की, बोलिए महादेव की। एक बात का ध्यान रखें, चलो मैं एक भजन सुना देता हूँ, उसके बाद में बहुत अच्छी बात बताऊंगा मैं आपको। किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाई नहीं आ रही, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, मेमोरीज नहीं बढ़ रही है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, आपको भी बता देता हूँ। पहले एक भजन गा लेता हूँ, गुरु महिमा गा लेता हूँ। पर एक चीज अच्छी नहीं लगी महाराज, बच्चों ने तो अपना वचन निभाया कम से कम, ये तो नाचे, पर ये बड़े बड़ों को पता नहीं क्या हो गया है। हो सकता है पुराने जमाने की गाड़ियां धक्का स्टार्ट ही होती है, ये लायला पावर स्टीयरिंग है ना, ये कहीं लाइट वाली गाड़ियां जो पट चालू हो जाए। ओल्ड मॉडल में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा आगे पाछो करना पड़े, पचे तो रेस पकड़िया, पचे तो वही गाड़ी हमें ढाल वही चढ़े।